नमस्कार, मनोदल श्रेया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत की जनगणना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो अपना पहला आता है कि विश्व जो जनसंख्या दिवस है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना का विषय, ये बहुत बार पूछा जाता है कि भारत की जो जनगणना है उसका विषय कौन सी सूची में रखा गया है। तो संघ सूची में इसको सम्मिलित किया गया है। जनसंख्या का जो अध्ययन है वो कहलाता है डेमोग्राफी। नेक्स्ट अपना आता है कि भारतीय संविधान की धारा है 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य संघ सरकार को सौंपा गया है। तो कौन सी धारा के अंतर्गत भारतीय संविधान की धारा सौंपा गया है, संघ सरकार को सौंपा गया है? तो 246 के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है कि भारत में पहली बार आंशिक जनगणना, तो इसमें क्या बताया गया है? आंशिक जनगणना तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेयो के काल में 1972 में हुई थी। तो भारत में पहली बार जो आंशिक जनगणना हुई थी 1972 में हुई थी। और कौन थे गवर्नर उस टाइम? ये किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, 1972 सन थी। और आंशिक जनगणना हुई थी भारत में पहली बार 1972 में लॉर्ड मेयो के काल में। नेक्स्ट है कि लॉर्ड रिपन के द्वारा नियमित प्राधिकृत रूप से 1881 में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। जो पहले हमने पढ़ा वो क्या थी? आंशिक जनगणना थी। लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1972 में, फिर 1881 में हुई थी पहली बार नियमित प्राधिकृत के रूप में। लॉर्ड रिपन थे उस टाइम में गवर्नर, उस टाइम पहली नियमित प्राधिकृत रूप से जनगणना हुई थी। तो दोनों रूप से पूछा जा सकता है, आंशिक जनगणना कब हुई थी और नियमित रूप से जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। नेक्स्ट आता है कि भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो हेनरी प्लाउडेन थे। नेक्स्ट है भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक या जनगणना आयुक्त के निर्देशन के अनुसार होता है। तो भारत में जनगणना का कार्य कौन करता है? गृह मंत्रालय के अधीन है, जनगणना आयुक्त के निर्देश के अनुसार होता है। नेक्स्ट है कि भारत में 1911 और 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी, इसलिए इसे महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है, महाविभाजक वर्ष कौन सा है? 1911 से लेके 1921 दशक का जो टाइम पीरियड था। वर्ष है 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी, इसलिए इसे लघु विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। तो ये कब हुआ था? लघु विभाजक वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि क्या रही थी? अधिकतम रही थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। इसमें 14 सवाल सम्मिलित किए गए थे। तो जब भारत स्वतंत्र हो गया था 1947 में, उसके बाद में जो जनगणना हुई वो 1951 में हुई थी और इसमें सवाल सम्मिलित किए गए थे 14। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना वर्ष 2001 में की गई थी। तो कंप्यूटरीकृत जनगणना कब हुई? 2001 में हुई। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है। तो कौन सी जनगणना है 2011 की? 15वीं। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की स्वतंत्रता के बाद में थी 7वीं जनगणना, और टोटल कौन सी थी? 15वीं थी, और जनगणना स्वतंत्रता के बाद में थी 7वीं। नेक्स्ट है कि भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक या जनगणना आयुक्त के निर्देशानुसार होता है। सी चंद्रमौली वर्ष 2011 की जनगणना के क्या थे? आयुक्त थे। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 2011 की जनगणना में भारत के आयुक्त कौन थे? तो वो थे सी चंद्रमौली। भारत में विश्व की 17.5 जनसंख्या निवास करती है। भारत विश्व के केवल 2.4% भूभाग पर क्या है? विस्तृत है। नेक्स्ट है कि नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या में कमी आई है। तो कहाँ पे कमी आई है? नागालैंड में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो आंकड़े हैं वो हम देखेंगे अब, कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.5 करोड़ है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत है 17.5%। दशकीय जन्म वृद्धि दर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। दशकीय जन्म वृद्धि दर कितनी है? 18.14 करोड़, लगभग 17.7% भी बोल सकते हैं। वार्षिक जन्म वृद्धि दर है, तो वार्षिक जन्म वृद्धि दर है 1.64%। ये याद रखना आप,
वार्षिक जन्म वृद्धि दर 1.64% है। महिलाओं की जनसंख्या, तो महिलाओं की जनसंख्या है 58.47 करोड़। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, तो ये सभी कम से कम आपको 3 राज्य तो जरूर याद रखने हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश 16 पॉइंट कितना है 16%, महाराष्ट्र है 9.42%, फिर आता है बिहार का नंबर 8.07%। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। उत्तर प्रदेश की है 16.16, महाराष्ट्र की है 9.42, बिहार की है 8.07%। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य भी आपको 3 याद रखने हैं, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य, वही आपको 3 याद रखने हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य में केरल, मिजोरम, त्रिपुरा। केरल में है सर्वाधिक, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है ठाणे, महाराष्ट्र। महिला साक्षरता दर कितनी है, तो महिला साक्षरता दर पूछी जाती है तो है 65.46% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है केरल। कितनी है साक्षरता इसमें, केरल में 93.9%। उसके बाद में आता है मिजोरम का नंबर, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य में मिजोरम में है 91.6%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य केरल है, महिला और पुरुष दोनों में केरल प्रथम है। तो केरल में महिलाएं कितनी थी 93.9% और केरल में पुरुष हैं 96%। और मिजोरम में कितने हैं 93.7%। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य केरल 92% है, मिजोरम में है 89.4% यानी 89.4%। न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य, न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य में पहला स्थान पे है बिहार। बिहार में है 63.8%। अरुणाचल प्रदेश में है 67%। फिर अपना राजस्थान का नंबर आता है, राजस्थान में है 67.1%। तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान दोनों लगभग सेम से ही हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य बिहार है 73.4% है, फिर अरुणाचल प्रदेश है 73.7% है, फिर इसमें राजस्थान की जगह है आंध्र प्रदेश 75.6%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य राजस्थान है, सबसे कम महिलाएं साक्षर हैं राजस्थान में 52.7%। फिर आता है बिहार का नंबर 53.3%। उसके बाद में है झारखंड, झारखंड में है 56.2%। तो आपको न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य याद रखने हैं, राजस्थान, बिहार और झारखंड। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला सरचिप है मिजोरम का, वो है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला। ये पूछा हुआ क्वेश्चन नेट में आया था कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो सरचिप है मिजोरम। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है अलीराजपुरा, मध्य प्रदेश का है, जो सबसे कम साक्षर है। भारत की जनसंख्या घनत्व, तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य, सर्वाधिक घनत्व सबसे पहले है बिहार में। बिहार में देखो 1106 वर्ग किलोमीटर है और पश्चिमी बंगाल में है 1028 वर्ग किलोमीटर में है। सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य बिहार और पश्चिमी बंगाल। न्यूनतम घनत्व वाले राज्य पहला नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का, जिसमें 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। देखो कितने कम है, अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में है। तो न्यूनतम घनत्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है, अगर जिला पूछा जाए तो उत्तर पूर्वी दिल्ली। न्यूनतम घनत्व वाला जिला है दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी, जो क्या है सबसे न्यूनतम घनत्व वाला जिला है। भारत में लिंगानुपात है 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे। शिशु लिंगानुपात 919 ही है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है दमन, दमन में 533। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी और सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर एवं नागर हवेली। ये आपकी भारत की जनगणना से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।